सो है गाइस, दिस इज़ नरेंद्र एंड वेलकम टू मार्केट वेज। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपना डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, कुछ 2-3 अपॉर्चुनिटी के बारे में और मार्केट का मूवमेंट किस तरह से रहेगा आने वाले टाइम में, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 28 मई और 29 मई को किस तरह से क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। फर्स्ट निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने बार बार आपको बोला है कि ऊपर 25,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे जो है 24,500 का रेजिस्टेंस है। जब तक इन दोनों कंडीशन, मतलब जो लेवल हैं, इनमें से किधर भी निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, तब तक निफ्टी जो है इनके बीच में एक साइडवेज टाइप का एक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ चाहिए, कुछ बाइंग फोर्स चाहिए, कुछ एक दो कंपनी जो है, ठीक है, जिनके भी रिजल्ट आए थे उसमें से कुछ अच्छी कंपनियों की परफॉर्मेंस अगर नज़र आती है तो फिर जो है यहाँ पे अपसाइड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी हो सकता है बिकॉज की मंथ एंड एक्सपायरीज वगैरह चल रही है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कल भी आप देखिए, एक यहाँ पे जो मैं आपको बताया था कि एग्जैक्ट उस लेवल से 25,000 के लेवल से मार्केट नीचे गिरा, कल भी उसी को फॉलो किया। ठीक है, लेकिन फॉलो ठीक ठाक है, अभी 500 के ऊपर है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द अबाउट निफ्टी। और ध्यान में रखना पड़ेगा ये दोनों लेवल 500 पॉइंट की रेंज है। जो ऑप्शन सेलर है वो इन दोनों 500 पॉइंट की जो रेंज है ऊपर और नीचे सेलिंग करके बैठे हैं और मार्केट को ऊपर, मतलब ना तो ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। तो बीच में जो पूरा दोनों साइड का जो प्रीमियम है उसको डीके कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली एक्चुअली होता है, ये ऑप्शन सेलर का ही गेम है। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा कमाते हैं और रिटेलर जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ जो है, जो रिटेल डेली इंट्राडे वगैरह जो लोग करते होंगे या, तो उनको इतना कुछ मिल नहीं पाता। रीज़न उसका यही है कि बड़े लोगों का हमें चाल देखनी पड़ती है कि वो किस साइड में बैठे हैं। तो फिलहाल वो बैठे हैं 24,500 के नीचे और 25,000 के ऊपर। यहाँ सेलिंग और यहाँ पे उन्होंने पुट सेल कर रखा है, यहाँ कॉल सेल कर रखा है और बीच के अंदर फुली एंजॉय चल रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जिनके पास में ज़्यादा पैसा है वो अपने हिसाब से मार्केट को सेलिंग करके बैठ जाते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के बारे में इतना ही, और अब चलते हैं दो अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आज हमारे पास में कौन सी दो अपॉर्चुनिटी है? देखिए फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी को हमेशा एक चीज़ देखिए, मार्केट इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, स्टडी काम करती है लेकिन थोड़ा मार्केट का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। तो बैंक निफ्टी जिस सेक्टर का वो स्टॉक है, अगर वो सेक्टर चल रहा है तो वो स्टॉक भी चलता है। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे पास में दो अपॉर्चुनिटी है, वो है, एक है हुडको। ठीक है, सो दिस इज़ वन HSG अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हुडको। और देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैं देखो अपॉर्चुनिटी कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से मार्केट से आपने देख लिया, आप भी देख के कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं उसको एक लॉजिक के साथ में, एक स्टडी के साथ में देखता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है और उसके बाद में वो स्टॉक किधर जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कुछ भी लेते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई स्टडी है, तो हमें आसानी होती है। तो देखिए इसके लॉजिक हम समझते हैं। इसके लॉजिक क्या है? एक फॉल था हुडको में, फिर एक यहाँ पे एक फॉल था, वापस एक अपसाइड के अंदर गया, तो इस रेंज में स्टॉक फंस गया। ये था 262 260 का लेवल। ठीक है, ये एक रेंज होती है, मतलब 260 या 62 एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है, ये एक 2-3 पॉइंट की रेंज होती है। तो 2-3 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट वहाँ से फंसा, वापस नीचे गया और पिछला जो पॉइंट था उससे नीचे गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिछले पॉइंट से भी नीचे था, वापस मार्केट ने कोशिश की तो आप देखिए यहाँ तक गया। और इस जगह पे जाने का रीज़न क्या है कि मार्केट जब ये इधर गिर रहा था तो दो बार यहाँ पर भी मार्केट ने कोशिश की थी अपसाइड जाने की, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ तीसरी बार कोशिश थी और एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट वापस गिरा। देखो यहाँ से जब मार्केट गिरा ना, तो होना ये चाहिए था, जो नॉर्मल मार्केट का फॉर्म है कि इस प्राइस से नीचे जानी चाहिए थी प्राइस इधर। ठीक है, तब ये एक प्रॉपर एक चैनल बनता, लेकिन इधर नहीं गया और मार्केट ने यहीं पे जाकर के स्टॉप कर दिया। ये एक साइन है कि मार्केट यहीं तक क्यों गया, इसको तो नीचे की तरफ जाना था। हाँ, मतलब हर बार ये जब गिर रहा था
जो प्रीवियस इसका लो था उससे नीचे लो कर रहा था, तो इसको इधर जाना था, लेकिन ये इधर नहीं गया और ये बेसिकली गया कहाँ पे, इस साइड में। यहाँ पे जाके फिर एक छोटा सा और इसने पोज लिया और इस बार इस पॉइंट से भी ऊपर रहा। तो ये फॉर्मेशन चेंज हो गया यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट अब नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, अब मार्केट हाई करता हुआ जा रहा है। मतलब पिछले हाई से इसका जो लो होता है वो हाई रहता है, और अभी स्टॉक जो है वापस उसी जगह आकर के अटका है। देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल फिर से बनी है, यानी कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है 200, ये जो 40 का लेवल है, 240-41 का जो लेवल है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अब अगर इस लेवल को प्राइस क्रॉस करती है, क्रॉस करेगी तो उसके लिए बाइंग फोर्स चाहिए, वो हमें दिखती है वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम में अगर हम जाके चेक करें तो देखिए वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम बड़े आ रहे हैं, रेड वॉल्यूम छोटे आ रहे हैं। आप अगर प्राइस को देखेंगे यहाँ पे, जब प्राइस ऊपर जाती है तो वॉल्यूम बड़ा रहता है, लेकिन जब रेड कैंडल्स आती है तो वॉल्यूम छोटे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर है वो नहीं है, कम सेलर है, बाहर ज़्यादा है। तो कल का भी देखेंगे तो वॉल्यूम कम है, एक छोटी सी, देखो इतनी छोटी कैंडल है ग्रीन, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल का वॉल्यूम उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर का जो है ना प्राइस, सेलर यहाँ पे बस वही है जो यहाँ कहीं से बाई किया होगा, वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो लोग रेजिस्टेंस आ गया तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल बायर हैं वो अभी इसमें एंट्री करना आई थिंक बाकी है। तो इसलिए मैंने लिखा कि हमें वो कैसे पता चलेगा कि वो बायर अब आ चुके हैं, वो तब पता चलेगा जब ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है। इसलिए मैंने ये लिखा कि एंट्री है वो आफ्टर 243 करनी है, लगभग इस लेवल से ऊपर। ये जो रेड कैंडल गई है इस कैंडल के हमें ऊपर एंट्री करनी है, इससे कंफर्मेशन हो जाएगा। एक बार रेजिस्टेंस अगर टूटा तो वो बाद में सपोर्ट बन जाएगा, तो इससे फिर नीचे हमें लगता है कि नहीं जानी चाहिए, तो वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। जो अब कैंडल बनेगी, इस कैंडल में अगर हम एंट्री लेते हैं तो इस कैंडल का हाई पकड़ लो, वो हमारा 241 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और फिर हम नए टारगेट जो है 263 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द लॉजिक बिहाइंड द हुड को। सो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ भी स्टडी अगर हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं ना, और उसके बाद वो स्टॉक चलता है, उसका मज़ा अलग ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एंट्री कहाँ है, हमारा एग्जिट कहाँ है, हम किस लॉजिक से ले रहे हैं। देखो दुनिया भर की चीज़ें बंद हो रही है मार्केट में, आप नहीं पता कर सकते कि किस जगह, किस स्टॉक, किस कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, कौन प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है, कौन प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, वी डोंट नो, है ना। बट हम उस चीज़ को कहाँ से कुछ लॉजिक बिठा सकते हैं, वो इस तरह से बिठा सकते हैं। अब मेरे लिए बड़ा सिंपल है, अगर मुझे इस स्टॉक को एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे 243 के बाद एंट्री करूँगा। अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, यहाँ मैं अपनी 50% पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 50% को छोड़ दूंगा, बिकॉज कि मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर यहाँ से वापस गिरता है, एक दो कैंडल देखूंगा तो मैं पूरी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो जो मैंने 50% पोजीशन बुक की है वो एक दो दिन बाद में मैं यहाँ पे कैंडल का प्राइस एक्शन देख करके वापस ऐड कर लूँगा, और यहाँ तक इसको जाने दूंगा। जो सेकंड टारगेट है इसका 300 तक का, वहाँ पे फिर मैं यहाँ से मेरा अगला प्रॉफिट जो है वहाँ तक के लिए रखूँगा। तो मोटा मोटी मैं मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ। अगर 243 से वापस मार्केट अंदर की तरफ आ जाता है तो मैं तुरंत स्टॉप लॉस इसमें अपना जो मेरा सिस्टम में डला हुआ होगा वो हिट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक प्राइस जो है मार्केट जो है मुझे बाहर कर देगा। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ तो क्या होगा कि हो सकता है कि ये वापस चैनल जो है इस लो से नीचे आए, और फिर इसका फॉर्मेशन इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से मुझे पता है कि मैंने क्या प्लान किया था, मैंने प्लान किया था 243 के मैं ऊपर एंट्री लूँगा, अगर इसे नीचे गया तो मैं नीचे एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये रूल्स है, ये हमें फॉलो करना है। अगर जब ये हम फॉलो नहीं करते ना, जैसे आपने 500, 600, 1000, 2000 का लॉस देगा और आप उसको नहीं कट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका मनी के साथ में अटैचमेंट है, आपका पैसों के साथ में अटैचमेंट है, ना कि प्रोसेस के साथ में। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अमाउंट को देख रहे हो, आपका लालच है दिमाग में, और जब लालच है मार्केट में तो आप मार्केट से पैसा नहीं घर लेके जा सकते। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमने जो रूल्स बनाया है, जो प्रोसेस बनाया है कि मेरी एंट्री यहाँ होगी और एग्जिट यहाँ होगा, अगर मेरा इधर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि फिर फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो रूल्स हमें अपने खुद के बनाने होते हैं, हमें खुद ही फॉलो करने होते हैं।
हमारे रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मार्केट अपने रूल्स के हिसाब से हमें चलाएगा, जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक हुडको को जो मैंने आपको लॉजिक समझा है उसके हिसाब से आपको स्टडी चेक करनी है। एंट्री वगैरह मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है अपने फाइनेंशियल प्लानर को डिस्कस करने के बाद करने हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ ओनली स्टडी, हम केवल लॉजिक्स चेक कर रहे हैं। क्या लॉजिक है, स्टॉक कहाँ किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, हम केवल वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड हम जो है स्टडी जो चेक करते हैं वो स्टडी है हमारी एस्ट्रल लिमिटेड। और इस स्टॉक को भी लॉजिक के साथ ही बताऊंगा मैं कि क्यों मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, देखिए रीज़न क्या है, बड़ा क्लियरली रीज़न है। स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा था, ठीक है, मतलब स्टॉक क्या करता है कि थोड़ा सा ऊपर आता है फिर वापस नीचे ज़्यादा गिरता है। ये जो पॉइंट था यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन इसी लेवल से ऊपर रहा, और फिर इस लेवल को जो ये लेवल था इससे भी अभी स्टॉक यहाँ पे आ गया। दिस इज़ द डब्ल्यू टाइप फॉर्मेशन, और यहाँ पे प्राइस रुक गया, वापस हायर हाई स्टार्ट हो गया, और अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस किया, बिकॉज पहले भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस था। तो अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बड़ा सिंपल है, वही जो हम हमेशा अपना रूल्स बनाते हैं हमें उसको फॉलो करना है। एंट्री आफ्टर 1540 का लेवल लगभग ये वाला लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर ही मैं एंट्री करूँगा। टारगेट मेरा रहेगा 1700, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं 1700 तक वेट करूँगा। 1700 पे मैं अपनी 50% पोजीशन बुक कर लूँगा। बहुत क्लियर और सिंपल रूल्स रखने हैं इस जगह पे, ठीक है। अगर वापस 1540 से नीचे आ गया तो मेरा सिंपल सा काम है कि मुझे एग्जिट हो जाना, ठीक है। तो 1540 के ऊपर, और ये जो रेड कैंडल है या अब जो कैंडल बनेगी उसका जो लो होगा उस पर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। मुझे एंटर करने के लिए एक मार्केट से लड़ने के लिए एक हथियार की ज़रूरत है, और वो मेरा हथियार क्या है, वो है मेरा जब ये ब्रेकआउट होगा, वो जो ब्रेकआउट की जो कैंडल होगी वही मेरा मार्केट के अंदर एक तरह से मेरा हथियार है, जो मैं मार्केट्स में जो सामने जो बायर्स एंड सेलर्स जो भी हैं उनसे मैं फाइट करने जा रहा हूँ, तो मेरा वो हथियार रहेगा, उसी को मैं मार्केट में लेके जाऊँगा। वो टूटा तो मुझे वापस आ जाना है, आप समझ रहे हो ना। जब वॉर में हम लोग जा रहे हैं, हमारा वेपन ख़राब हो गया, टूट गया, तो वहाँ पे मतलब बिना वेपन के लड़ने की समझदारी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमारा अगर हथियार टूट गया है, हमारा इक्विपमेंट ख़राब हो गया, तो हमें तुरंत मार्केट से एग्जिट करना है। तो ठीक है ना, ये मतलब इसमें ईगो होना चाहिए, लेकिन ईगो मार्केट में आपका ईगो काम नहीं आएगा। अगर आप गलत हो, मार्केट ने आपको बोला कि आप गलत हो, तुरंत मार्केट से आप निकलो। मार्केट आपको समझाता था कि नहीं बॉस, यहाँ पे बॉस मैं हूँ, और आपका स्टडी है वो गलत है। मेरी स्टडी गलत हो जाएगी अगर ये स्टॉक ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, तो फिर मेरी स्टडी गलत हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। तो दिस इज़ द स्टडी अबाउट द एस्ट्रल लिमिटेड आज के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के लॉजिक्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने रूल्स बनाइए, और आपके जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हो या अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे डिस्कस नहीं करते हो, रैंडम कुछ भी उठाते हो, कुछ भी बेचते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह में अपना ध्यान रखते हैं, देखते हैं, उनको बताइए, ठीक है, सो दैट कि वो हमारी जो स्टडी है इससे बेनिफिट ले सकें, और इस तरह से अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बना सके, प्रोसेस चेक कर सके, और अपने एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। मेरा लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को कोई टिप देने का, एडवाइजरी देने का नहीं है। दिस इज़ द ओनली फॉर द स्टडी पर्पज, और स्टडी चेक कीजिए। अच्छा लगता है तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि और क्या चाहिए, क्या आपको ये चीज़ें सीखनी है, क्या आपको इसमें से क्या चीज़ समझ में नहीं आती, क्या समझ में आता है, तो कमेंट में बताइए, सो दैट कि मैं उसके ऊपर भी कोशिश करके कोई वीडियो आपके लिए बना करके तैयार करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।